संत जो बड़े जिनके मैंने नाम लिए, एक दाईं और एक और बाईं और उनके बैठे हुए थे, जा पाठ कर रहे थे, वो लेटे हुए थे। कुछ शरीर में ऐसी रही, कुछ पांव हाथ कुछ इधर उधर किया ऐसा। गुरु महाराज ने पूछा, महाराज कुछ कष्ट है, कोई बात है क्या, कोई तकलीफ तो नहीं? थोड़ा सा उस स्थिति में जो हो सकता है वो मुस्कुरा पड़े। मृत्युशैया संथारा और मुस्कुरा पड़े। बोले, एक बात बताओ, जब कोई आदमी हलवाई के पास जाता है, वहां से कोई चीज लेता है, तो हलवाई दोने में रख करके दे देता है। व्यक्ति उस चीज को ले लेता, खा लेता है, और दोने को तो कर लेता है। बोले, मैंने जो कुछ लेना और करना था वो कर लिया। ये शरीर दोना है, इसको छोड़ते फेंकते मुझे कोई कष्ट नहीं है। थोड़ा सा चिंतन कर लो। वो इसको दोने से आगे कुछ मान ही नहीं रही। दोना फेंकते कौन ये देखता, कहां गिरा भाई, कीचड़ में गिरा, रेत में गिरा, सड़क पर गिरा, क्या हुआ, खराब होगा, क्या होगा इसका, लिया खाया, चल चल भाई चल। ये ज्ञानी की बात है। ज्ञानी मोह से रहित तो होता है, इसलिए उसकी मृत्यु दुखद नहीं सुखद होती है। अब थोड़ी बात करते हैं। बंधुओं, इस मृत्यु के बारे में एक बात कही, जिस मरने से जग डरे, जिस मरने से जग डरे, सो मेरे मन आनंद। दुनिया जिससे डरती है वह मेरे मन में आनंद है। क्यों और कैसे? कब मरे हूं, कब देखी हूं, मैं कब मरूं और कब देखूं, पूर्ण परमानंद। मृत्यु के बाद मैं परमानंद परमात्मा या मुक्ति और मोक्ष कब प्राप्त करूंगा? तो लोग तो डरते हैं और वो कहते कब आएगा सुनने। मैंने तो उसको प्राप्त करना है। जगत डरता है और ज्ञानी उससे डरता नहीं है। यही अद्भुत और विशेष बात होती है। बंधुओं, इस मरण को समझना बहुत आवश्यक है। लोग तो इसकी चर्चा भी करना नहीं चाहते, बात ही नहीं करना चाहते, नाम ही नहीं लेना चाहते। और यहां कह इसको समझना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि भाई ये पल तो आएगा। कोई जैसे कहते हैं कि बिल्ली आती तो कबूतर आंखें मूंद लेता। आंखें मूंद लो, आंखें मूंद लेने से बिल्ली तो नहीं जाती, न उसको देखना बंद होता है। हम अगर ना नाम लें, ना जिक्र करें, ना बात करें, ना करो, इससे कोई टल जाएगी वह। बंधुओं, इस मृत्यु की बात कही। जीवन एक सरिता है जिसमें, जीवन एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहा कर। लोग नदी में नहाने जाते हैं, थका हुआ आदमी नदी में नहाने के लिए जाता है। मैं को नदी में नहाने की प्रेरणा नहीं दे रहा, बात बता रहा हूं समझने की। श्रम से कातर जीव नहा कर, पुनः प्राप्त करता नव यौवन, काया रूपी वस्त्र बहाकर। पुराना कपड़ा छोड़ दिया, बहा दिया, नया धारण कर लिया। पर ये बात भी संसार की रही। यहां तो वो बात करते हैं कि पुनः शरीर धारण ही न करना पड़े। ऐसी दशा और ऐसी
स्थिति प्राप्त हो जाए कि ये शरीर पुनः प्राप्त न करना पड़े। यहां पर दो प्रकार का मरण कहा, ज्ञानी का मरण और अज्ञानी का मरण। हमें ज्ञान पूर्वक मृत्यु को पाना है। ज्ञानी और अज्ञानी की बात की, हिंसे बाले मुसामाई माई ले पिसुने सड्डे बुन्यमाने सुरंग मनसंग से मेयंगति मन नहीं। अज्ञानी हिंसा करते हैं, मुसावाई झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं और लोभ से वे दूसरों के धन को चुराते हैं। बुन्यमाने सुरा मनसम, शराब पीते हैं, अभक्ष्य का सेवन करते हैं और क्या फिर वो इस बात से प्रसन्न और खुश रहते हैं कि हमने तो जीवन का आनंद पा लिया। यहां उदाहरण दिया केंचुए का। केंचुआ दोनों ओर से चल पड़ता, देखा होगा लंबा सा एक जीव होता, इधर से भी चल पड़ता, इधर से भी चल पड़ता। केंचुए को शिशु नाग का, नाग का बच्चा का, नाग नहीं होता, उदाहरण के लिए दिया। इधर से भी मिट्टी लगी रहती, उधर से भी मिट्टी लगी रहती है। ऐसे ही अज्ञानी दोनों तरफ से पाप कमाते हैं, पाप ही पाप कमाते रहते और फिर इसका जो परिणाम है वो बड़ा भयंकर होता है। किस रूप में भयंकर होता है, कैसे होता है? जने हिंग से हो खामी। कोई उसे ये कहे अरे इतना पाप कर रहे हो, नरक में जाना पड़ेगा। देखिए नरक गए हो कभी? दुनिया जाएगी, हम भी चले जाएंगे, क्या बात होगी? जब दुनिया जाएगी हम भी चले, यहां रह रहे हैं वहां भी रह लेंगे, वो ये सोचते हैं और ये कहकर ये सोचकर पाप करते ही रहते हैं। और कहा उनकी दशा और स्थिति को, जहां सागड़ियो जानंग सम्मंग हिच्चा महापहंग। एक आदमी बैलगाड़ी लिए जा रहा था, रास्ता था, ठीक था, साफ था, गाड़ी जा रही थी। जिस लक्ष्य पर जाना था उसके बारे में जाना पूछा था, ये रास्ता जाएगा, सीधा जाएगा। उसके मन में आया छोटा रास्ता ले लो। वो ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, गड्ढों से इधर उधर, चलो निकाल लो यहां से। और उसने बैल उधर मोड़ दी। कुछ दूर जाकर उसकी बैलगाड़ी का धुरा टूट गया। अब धुरा टूट गया, दोनों पहिए अलग अलग, बैल बेचारे खड़े, अब क्या करे? यहां कहा जहाज सागड़ियो जानंग, शकट गाड़ी वाला जैसे गलत रास्ते के ऊपर चल करके फिर माथा पीटता है। बड़े गलत आए भाई, बहुत खराब हो गया, अब क्या करें? अंधेरा उतर रहा है, कहां जाए कोई ठिकाना नहीं। जैसे वो सोचता है, रोता है, ऐसे ही अज्ञानी उस समय तो हर्ष में आकर, अहंकार में आकर पाप करते रहते हैं। क्या है? कुछ नहीं, सब कल्पना है। लेकिन जब इनके फल की बात आती है तब उन्हें रोना पड़ता है। जो ज्ञानी होता है वह विवेक के साथ में ज्ञान पूर्वक अपना जीवन जीता है। शाम को कुछ बात बताने जा रहा हूं शास्त्र की, सावधान होकर के सुनो। आपको कि पता नहीं क्या बात बताएंगे, जो लिखा है वो बता रहा हूं। गृहस्थ में रहकर भी व्यक्ति अपने ज्ञान और विवेक के द्वारा अच्छा जीवन जी सकता है। साधु तो महान होते ही हैं, वो तो पूज्य होते ही हैं, वो तो उनका जीवन उज्जवल होता ही है। ये कभी मत को गृहस्थी हैं जी क्या करें, गृहस्थ का नाम लेकर चाहे जो कुछ करते रहो, ऐसे नहीं। संयम
और विवेक के साथ में जीवन जियो। एक गृहस्थ का जीवन भी अच्छा हो सकता है, और कितना अच्छा हो सकता है ये बता रहा हूं। यह शास्त्र में कहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, भगवान की वाणी बता रहा हूं। यहां पर कहा, संते एगेहिं भिक्षुहिं गारथा संयम उत्तरा। ये जो संयमी पुरुष होते हैं ये तो महान और उत्तम होते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे गृहस्थ भी होते हैं जिनका जीवन बड़ा अच्छा होता है। और सुनो यहां क्या कहा, गारथे हिंग ये सव्य हिंग सावो संयम उत्तरा। कई गृहस्थ ऐसे होते हैं जो साधु संयम का ठीक पालन नहीं करते, उनसे उनका जीवन श्रेष्ठ होता है। बोलो भगवान महावीर स्वामी के। कितनी बड़ी बात कही। कई गृहस्थों का जीवन संयम विवेक से इतना अच्छा हो जाता है, वो कई साधुओं से ऊपर होते हैं। शब्द कहा, मामला शब्दों का, कई साधुओं से, सबसे नहीं। जो अपने जीवन को सम्यक प्रकार से नहीं जीते ऐसे साधु, उनसे कई गृहस्थ अच्छे होते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि गृहस्थ भी अपने जीवन को इतना अच्छा, उत्तम और श्रेष्ठ बना सकता है अगर वह विवेक के साथ में और संयम के साथ में, ज्ञान के साथ में अपना जीवन जिए। कितना अच्छा हो सकता है। बात है मृत्यु की जो चर्चा चल रही है। बंधुओं, जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है, समझ लिया तो मृत्यु आसान हो गई, और नहीं समझा तो ये मृत्यु बड़ी कष्टकारी और दुखकारी होती है। इसलिए इसका समझना परम आवश्यक होता है। और समझना क्या है, ज्ञान और अज्ञान, इस बात से समझना जरूरी है। समझ लेंगे तो जीवन अच्छा हो जाएगा। अतः बंधुओं, मृत्यु से भयभीत नहीं होना, इसको अच्छा बनाना है। इस मृत्यु को अच्छा कैसे बनाएं, एक दो बात और समझ लें। कहा गया जीवन के अंदर दो बातें हमेशा याद रखो, एक मौत को और एक भगवान को। ये दो बातें हमेशा याद रखो। किसको किसको? एक मृत्यु को और एक भगवान को। जो व्यक्ति इन दो चीजों को, दो बातों को याद रखता है, जिसको मृत्यु याद रहती है, वो सहसा पाप की ओर प्रवृत्त नहीं होता। वो सोचता है एक दिन जाना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा, किस लिए पाप कमाऊं। मृत्यु को याद रखने वाला व्यक्ति पाप प्रवृत्ति वाला नहीं होगा। भगवान को याद रखने वाला व्यक्ति पाप प्रवृत्ति वाला नहीं होगा। केवल ये दो बात है। हर पल, हर क्षण, जीवन के हर मोड़ के ऊपर इन दो शब्दों को, दो बातों को याद रखना है। एक तो मृत्यु को और दूसरे भगवान को। बस आदमी इन दो को भूलता, बाकी सारी दुनिया की बात याद रहती है, सब बातें याद रहती हैं, ये याद नहीं रहती। अगर ये याद रहे तो बंधुओं फिर व्यक्ति गलत रास्ते न चले। एक दो पंक्ति है, ये जीवन कांच का बाजा अचानक टूट जाएगा। ये जीवन कांच का बाजा
जा, ध्यान पूर्वक बजाओ इसको। अगर थोड़ी भी लापरवाही की टूट जाएगा, इसके तार टूट जाएंगे। ध्यान से बजाओ। कबीरदास महात्मा ने कहा, कबीरा जंतर ने बाजई टूट गए सब तार। कबीरा जंतर ने बाजई टूट गए सब तार। जंतर बेचारा क्या करे, चला बजा बनार। बजाने वाला ही चला गया, जंतर क्या करे। तो बंधुओं, ये जीवन जो है बड़ा नाजुक है, कांच का बाजा है। इसको बहुत विचार के साथ बजाओ तो ठीक है, अन्यथा कभी भी टूट सकता है। इस अध्याय में तो बहुत बातें कही। अगर किसी का विचार हो, इस अध्याय को पढ़ते रहना चाहिए। भगवान ने जो कहा, इसको पढ़ने से जो मृत्यु है वो सहज हो जाती है। क्यों? क्योंकि बात समझ में आ जाती है, इसलिए सहज हो जाती है। और मरना तो पड़ेगा जरूर, कुछ भी कर लो, कितने भी बहाने लगा लो, मरना पड़ेगा। बंधुओं, थोड़ी सी बात छठे अध्ययन की करते हैं। छठम अध्ययनम खुड्डाग निगंथिजम। खुड्डाग निगंथिजम, नव दीक्षित साधु या नया साधु या छोटा साधु। उपदेश तो सबके लिए है, क्योंकि वो नया है ना, इसलिए उसको विशेष करके यूं बता रहे हैं कि वो कम जानकार है। बताना तो सबको ही है, ध्यान भी सबको ही रखना होता है, लेकिन उनको इसलिए कि वो ध्यान रखें अपनी क्रियाओं का, अपने संयम का। क्या बताऊं आपको, मैं ऐसा करने के लिए, समझाने के लिए कहता हूं। मिश्री के दाने ऐसे उठा उठा के खाए ना, तो आदमी को मिठास पर मिठा, एक एक गाथा इतनी अद्भुत है इसके अंदर, इतना अद्भुत और मधुर उपदेश है, बड़ा विलक्षण। देखो शुरू कहां से किया। जावंत विद्या पुरुषा संवेते दुख संभव। जितने अज्ञानी हैं सारे दुखी हैं। लो एक ही लाइन आगे और सब यूं बैठ जाओ।